हर आदमी चाहता है कि मेरे माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी मिले, लेकिन हम सारे लोग इस सारी चीजों को चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें इस धरती पे सिर्फ 5% लोगों के हिस्से में आती हैं और 95% लोग जीवन भर मेहनत करते रह जाते हैं, हाथ मलते हुए रह जाते हैं। सिर्फ ये चीजें कितने परसेंट लोगों के पास जाती हैं? 5% लोगों के पास जाती है, सिर्फ 5%। बाकी के और क्यों नहीं? क्योंकि लोग जो चाहते हैं उसकी कीमत नहीं चुकाते। लोग चाहते तो है कि मेरे पास गाड़ी हो, लेकिन गाड़ी के लिए जो मेहनत करनी चाहिए वो नहीं करते। लोग चाहते तो है कि मैं डायमंड बनूं, अब सब चाहते हैं कि मैं डायमंड बनूं, डायमंड बनेंगे तो 75 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आएंगे। आप सब चाहते हैं कि हम में डायमंड बने, आप सब चाहते हैं कि फूल मालाएं मिलें, आप सब चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, आप सब चाहते हैं कि लोग हमको रिगार्ड दें, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। लेकिन होता क्यों नहीं है? लोग बनते क्यों नहीं है? डायमंड आदमी पहुंचता क्यों नहीं? आदमी डायमंड से पहले क्यों रुक जाता है? आदमी क्यों 2 4 5 10 20 50 100 200 300 की टीम बनाने के बाद रुक क्यों जाता है? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत कठिन काम है, बहुत मेहनत का काम है, और लोग बीच में रुक जाते हैं। चाहते सपने तो है बहुत बड़े, लेकिन कीमत नहीं चुका रहे। क्या क्या होती है कीमत हमारे यहाँ पर? हमारे यहाँ की कीमत क्या है मालूम है? जानते हो आप? हमारे यहाँ की कीमत है एक, सुबह जल्दी उठना। हम सुबह जल्दी जाग जाएं, हम सुबह जल्दी जाग जाएं। सबसे पहली कीमत है सुबह जल्दी जाग जाएं। सुबह 5 बजे 5:30 या मैक्सिमम 6 बजे अपना बेड छोड़ दें। अब हम में से 90% लीडर्स जितने भी यहाँ बैठे हैं 10 बजे तक तो सोते रहते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारा काम नहीं चल रहा है। तो कीमत कहां चुका रहे हो फिर आप? सुबह 10 बजे जगने के बाद 11-12 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट होकर निपटता है। 12-1 बजे जैसे घर से बाहर गर्दन निकालते हो, धूप इतनी तेज होती है, फिर बोलते हो अरे यार कल जाएंगे, कल करेंगे काम, आज का काम हर दिन कल, क्योंकि धूप तो कल भी निकलेगी, है ना? कल भी तुम 10 बजे सो के उठोगे, जो काम आज किया वो कल भी करोगे। तो कीमत जो चुकानी चाहिए वो कीमत नहीं चुकाते, इसलिए हम फेल हो जाते। हम लोगों को ऐसा लगता है ये जो लंबी लंबी गाड़ियां वाले लोग चलते हैं ये काम नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे ज्यादा मेहनत अमीर आदमी करता है, गरीब आदमी मेहनत नहीं करता। हकीकत यही है, गरीब आदमी मेहनत नहीं करता है, अमीर आदमी ही मेहनत करता है। एक आदमी अमीर बनने के लिए सालों साल मेहनत करता है, और एक गरीब आदमी कहां मेहनत करता है? आप एक गरीब रिक्शे वाले के पास जाओ, आप रिक्शे वाले रिक्शा लगा के साइड में खड़ा होगा, उससे बोलना आप कि भाई मुझे वहां चलना है, क्या रुपये लेगा? उसने बोला 200 लूंगा। आपने बोला 150 लेगा? बोला ना। बोला 150 ले लिए, चल। बोला खुद जाओ, मैं नहीं जाऊं। उसको 200 चाहिए, 150 चाहिए नहीं, चाहे लेटा रहेगा, चाहे रिक्शे पे लेटा रहेगा, जाएगा नहीं। आपने देखा होगा ओला उबर वालों को, आपने बुक करी होगी कैब, और पहले आपसे पूछते हैं हाँ जी कहां जाओगे? आप उनको बताते मैं वहां जाऊंगा, बोला नहीं वहां नहीं जा सकता मैं, चाहे उसकी ओला उबर में वहां खड़े खड़े तेल फूकता रहे, लेकिन जाएगा नहीं। कहां जाएगा? अपनी मर्जी से, है ना? आपने देखा होगा जब आप कहीं पर जाते हैं, हाईवे वगैरह पर कहीं पर जाते हैं, कोई छोटी सी दुकान होती है, आपने उसको आवाज मारी हाँ भाई ये सामान दे देना, तो बहुत सारे दुकानदार आपने देखे होंगे बोलेंगे आके ले लो ना, है ना? क्योंकि बहुत बड़ा विजन नहीं है, उनको अमीर बनना ही नहीं है, और सुबह से वहां वहीं बैठे रहेंगे। लेकिन कभी भी आप किसी कामयाब आदमी के पास जाना, किसी भी कामयाब आदमी के पास जाना, उसके शोरूम पे जाना, उसकी दुकान पे जाना, या उसकी कंपनी में जाना, वो आपका पूरी मदद करेगा। एक एक बात को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसको एक एक व्यक्ति की जानता है, एक एक व्यक्ति की ताकत क्या हो। लोग ऐसे गरीब नहीं है, अपनी गलतियों से गरीब है लोग, अपनी गलतियों की वजह से लोग गरीब हैं। मौका ऊपर वाला सबको देता है। ये मौका जो मुझे 5 साल पहले मुझे मिला, ये मौके लोगों को पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन लोग मेहनत नहीं करते। जब इस कंपनी में आया था तो मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा का, मैं द्वारका में रह के मैंने इस बिजनेस को किया।
अब द्वारिका में रह के मैंने जब इस बिजनेस को किया तो द्वारिका में रह के जब मैं काम करता था, मैं सुबह 5 बजे के आसपास जाग जाता था। 5 बजे जागने के बाद फिर पूरे दिन मेहनत करता था, रात पूरे दिन प्लान, पूरे दिन फॉलो, क्योंकि मेरी एनालिस्ट नहीं थी दिल्ली के अंदर। मैं चलते फिरते लोगों को प्लान दिखाता था। मेरा दिल्ली में कोई भी जानकार नहीं था, मेरे जानकार थे ग्रेटर नोएडा में, लेकिन मैं रहता था दिल्ली में। लोगों को चलते फिरते लोगों से पूछता था, हाँ जी आप क्या करते हैं? लोग बोलते थे हम नौकरी करते हैं। मैं उनसे एक बार, नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ करना चाहोगे? हर आदमी पार्ट टाइम में कुछ करना चाहता ही है। तो बोलते थे हाँ जी हम करना चाहते हैं। तो मैं उनका नंबर लेता था, नंबर लेके 1-2 दिन बाद जाकर उनको प्लान दिखाता था और उनमें से कुछ लोगों को मैं ज्वाइन करवाता था। सुबह के 5, सवा 5 बजे मैं जागना और रात को 1-2 बजे तक काम करना। 1-2 बजे तक, सुबह के 5 से लेकर कब तक? रात को 1-2 बजे तक। जो सीनियर लीडर है वो जानते हैं, जिन्होंने मेरा स्ट्रगल का टाइम देखा है, जिन्होंने मेरे साथ उस समय को देखा है, वो जानते हैं कि मैं कैसे वहां रहता था। मेरे पास सोने के लिए जगह नहीं थी। मैं द्वारिका में रहता था, 4000 रुपए का रेंट पे कमरा था, मैं उसमें रहा करता था। एक सोफा पड़ा हुआ था, मैं सोफे पे सो के ही अपनी रात गुजारता था। अब से 5.25 साल पहले का वाक्य बता रहा हूँ आपको। अब मैं रात को 12 बजे 1 बजे मीटिंग करता था अपने ऑफिस में बैठ के। मैं दिन में प्लान, दिन में फॉलो अप करता था, दिन में लोगों को ज्वाइन करता था और रात को लोगों को काम करना मैं सिखाता था। काम कैसे होता है, काम कैसे आगे किया जाएगा, रात को लोगों को सिखाना। 12-1 बज जाना, फिर घड़ी देखना, खाना खाना है तो अब घड़ी देखी, खाना खाना है तो बाहर जाते थे। बाहर जाकर देखा तो रेस्टोरेंट बंद। तो महीने में 1 बार नहीं, कम से कम 10-15 बार तो मैं भूखा सोता था। ये तो 5.25 साल पहले का वाक्य बता रहा हूं। मैं काम में इतना मगन हो जाता था अपने काम में, मुझे अपने काम के पीछे ना तो भूख लगती, ना प्यास लगता, ना मुझे कहीं बुखार होता, ना मुझे कभी दर्द होता, मुझे कुछ नहीं होता। मैं अपने काम में इतना बड़ा पागल हो जाता था, इतना बड़ा पागल। मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था, ना मुझे कोई नेगेटिव चीज दिखाई देती। लोग बोलते हैं कि हमारे अप्लाइन में कमी, मुझे दिखाई नहीं देती आज तक। तो मेरा नजरिया पॉजिटिव है, मैं अच्छी चीजों को देखता हूं, गलत चीजों को मैं देखता ही नहीं। तो मैं लगातार मैंने काम किया। जब मैंने ज्वाइन किया था तो ज्वाइन करने के पहले 67 दिन के अंदर मैंने इस कंपनी में 5 लाख रुपए कमाए थे। कितने दिन में? 67 दिन के अंदर 5 लाख रुपए कमाए थे। क्यों? मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा था और मुझे वो कर्ज पटाना था। तो कर्ज पटाना था तो रात दिन मैंने मेहनत करी। और रात दिन मैंने जब मेहनत करी, कर्ज पटाने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ी मुझे, कि मेरी रात दिन मेहनत करनी है, कर्ज पटाना है तो रात दिन तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, मेरे पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, मेरी वाइफ के सारे गहने गिरवी रख दिए थे, मेरे पास कुछ नहीं था जब मैं इस कंपनी में आया था। लेकिन मैंने मेहनत करी, मैंने अपने आप को कष्ट दिया, मैंने काम से चोरी नहीं करी। आज लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं, अपलाइन कॉल कर रहा है, होते हैं घर में, बताते हैं कि मैं तो ग्राउंड में हूं। अच्छा, फिर फोन काटने के बाद खुश भी होते हो, मैंने अपलाइन को बेवकूफ बना दिया। वेरी गुड, अपलाइन को बेवकूफ बनाया, अच्छी बात है। लेकिन जो तूने अपने आप को बेवकूफ बनाया, इसका इल्जाम कौन देगा? अपलाइन को बेवकूफ बना के चलेगा, लेकिन जो तूने खुद को अपने आप को बेवकूफ बनाया है, उसका क्या? उसका दंड कौन भुगतेगा? उसका क्या होगा? अपलाइन को तो बेवकूफ बना दिया, कोई बात नहीं, बन गया बेचारा, किसी और को कॉल करेगा, फिर किसी और को कॉल करेगा। वो तो बेचारा, उसको तो काम करना है, वो तो किसी ना किसी को कॉल करेगा। लेकिन उसका क्या जिसने खुद से ही झूठ बोला है? ये नहीं करते ना लोग। दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द। तो जब आदमी मेहनत करने के लिए निकलता है ना तो खाना खाने का टाइम होता है, ना सोने का सही टाइम होता है, ना पानी पीने का समय होता है, ना आदमी को आराम मिलता है। क्योंकि आदमी को अगर मेहनत करनी है ना और आदमी को कामयाबी पानी है तो लगातार आदमी को कुछ सालों तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है, अद्भुत मेहनत करनी पड़ती है, अद्भुत। उस समय पे देखा नहीं जाता कि परिवार में क्या हो रहा है, उस समय देखा नहीं जाता कि हमारे परिवार वाले लोग हमारी चिंता करते हैं नहीं करते, वो हमारे अपने पास बुलाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, उस समय नहीं सोचा जाता है वाली बात। उस समय तो बस एक ही बात याद रहती है, काम 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 काम, सिर्फ काम, काम सिर्फ काम, काम सिर्फ काम। और मैंने लगातार काम किया। मैं इस कंपनी में पिछले 5.25 साल से हूँ और एक रिकॉर्ड है मेरे नाम पे। 5.25 साल से मैं सिंगल डे छुट्टी पे नहीं हूँ आज तक, अभी तक मैंने छुट्टी नहीं करी, अभी तक 5.25 साल